अस्सलाम वालेकुम पायन अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। इतवार का दिन 6 अप्रैल 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये इस नाचीज़ फ़कीर का छोटा सा यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल है। मोहब्बत का इजहार करना चाहें तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ लेस फनकारी मोर जानकारी पाई जाती है। आज़म खान सवाती साहब कुरान मजीद हाथ में पकड़ कर क्यों कसम उठाने पर मजबूर हुए? आर्मी चीफ के किस उस्ताद के ज़रिए वो मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे थे? किस एंकर के ज़रिए? आरिफ अलवी साहब के ज़रिए? और दीगर कौन से लोग हैं जिसके ज़रिए उन्होंने दरवाज़ा खटकाने की कोशिश की? और एक ही सवाल हमसे पूछा जाता है कि क्या इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की इजाज़त दी है? अगर दी है तो क्या इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात के लिए तैयार है? ये सबसे अहम मौजू है आज का, जिस पे आज संजीदगी से मैं बात करने की कोशिश करूँगा। और सबसे अहम खबर जो आपको सिर्फ इस वीलॉग में मिलेगी वो ये है कि एक डेडलाइन भी रखी गई है, एक मुद्दत का तयन भी किया गया है कि अगर कोई बातचीत हुई, अगर कोई बात बनी तो उसका टाइम फ्रेम ये है। सरदार अख्तर मैंगल कोयटा आने को हैं, लेकिन वहाँ उनकी गिरफ्तारी का खदशा है। शिकवा शिकायत उनका अपनी जगह हमें देखने को मिल रहा है, पकड़ दकड़ की खबरें भी हैं। और साथ पंजाब हुकूमत ने स्टेज ड्रामे जो खेले जाते हैं पंजाब के मुख्तलिफ थिएटर्स में 80 से ज़ायद गानों पर पाबंदी लगाई है। लेकिन हसन इकबाल चिश्ती एक नात खान के रूप में सामने आते हैं जो माँओं बहनों को गालियाँ देते हैं अपने कलाम में। उन पर पाबंदी क्यों नहीं लगती और कब लगेगी? सबसे पहले मैं पिछले 4-5 दिनों से जो मालूमात मेरे पास थी उसको एक मोहतात तरीक़े से पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सहाफ़ी के पास जो भी ख़बर होती है वो मुकम्मल तौर पर बसा औक़ात बयान नहीं कर सकता, अपने ज़राए एक्सपोज़ नहीं कर सकता, मुकम्मल ख़बर नहीं दे सकता जब तक उसकी तस्दीक ना हो। ये जो जब से आज़म खान सवाती साहब, बैरिस्टर सैफ और अली अमीन गंडापुर इमरान खान साहब से जेल में मिले हैं, तब से लेके आज दिन तक जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, एक से बढ़कर एक नई फ़िल्म जो है वो मार्केट में आपको देखने और सुनने को मिल रही है। बाहर बैठे जो यूट्यूबर्स बिलखसूस हैं, वो हर उस शख्स को शक की निगाह से देख रहे हैं, गद्दार करार दे रहे हैं जो बातचीत की कोशिश कर रहा है। और बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन है, वो इस सारी सूरत हाल में इस कदर मजबूर हुए कि उन्होंने, वो हैदर शराजी हमारे दोस्त हैं, बड़े कॉम्पिटेंट रिपोर्टर्स हैं, हम टीवी के साथ गालिबन वाबस्ता हैं, उनको इंटरव्यू कर देते हुए कहा कि मैं चेयरमैन हूँ लेकिन मैं बड़ा बेख्तियार हूँ, खुद मुख्तार नहीं हूँ। और जो झगड़े आपस में झगड़ा साहब के और अली अमीन की हो रहे हैं, उस हवाले से भी उन्होंने बड़ी मोहताज सी गुफ्तगू करके तो अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की। सबसे पहली बात तो ये है कि आज़म सवाती साहब ने जो भी गुफ्तगू की, जो उनका क्लिप अब वायरल हो चुका है, जो कुरान मजीद उन्होंने हाथ में उठाया हुआ, वो अगर आप गौर से देखें तो साथ इस फ़कीर का छोटा सा जो वीलॉग आप देखते हैं अक्सर, तो आपको लगेगा कि मोर और लेस ये वही बात हो रही है। आज़म खान सवाती साहब ने इस बात की तस्दीक की, जो नई बात उन्होंने की, कि जब 22 अगस्त का जलसा था तो उसको मुलतवी करवाने के लिए उन्होंने कहा, जी मुझे किसी आईएसआई, किसी फ़ौज ने दबाव नहीं डाला, ये मेरी पार्टी के रहनुमा उमर अयूब साहब, अली अमीन गंडापुर साहब, शिबली फराज और दीगर थे, बैरिस्टर गौहर फ़ोन पे थे, मुझे सुबह सवेरे घर से उठाया गया और कहा गया कि खून खराबा हो सकता है, ये जलसा मुलतवी करवाना है, आप जाके खान साहब को कायल कर सकते हैं। फिर वो बात करते हैं दिसंबर की, कि दिसंबर में उन्होंने कैसे एक और एफर्ट की मुज़ाकरात करने की। फिर उन्होंने डॉक्टर आरिफ अलवी की का ज़िक्र किया कि उनके ज़रिए भी कोशिशें की गई, क्योंकि माजी में जब बाजवा साहब मौजूद थे और नए नए आर्मी चीफ बने थे सैयद आसिम मुनीर साहब, तो उस दौर में भी कुछ हेलो हाय हुई थी। उससे पहले कमर जावेद बाजवा के साथ भी आरिफ अलवी साहब की सिटिंग्स हुई थी, जिसमें इमरान खान साहब भी बैठे थे। तो उन्होंने कहा जी कि आर्मी चीफ के एक उस्ताद हैं, मेरी जो मालूमात है उसके मुताबिक उनका ताल्लुक़ पिंडी से है और उनके एक करीबी साथी भी हैं, उनसे मैंने मुआवनत तलब की थी बातचीत करने के लिए। और फिर वो कहते हैं कि एक मशहूर एंकर हैं, सीनियर एंकर हैं, उनके ज़रिए भी मैंने कोशिश की बातचीत करने की, कुंडियाँ खोलने की, जो लॉक लगे हुए हैं उनको खोलने की, लेकिन उसमें ज़्यादा कामयाबी नहीं हो सकी, उनका मफ़हूम है। अब 2 चीज़ें आप पूछ रहे हैं मुझसे, लोग जानना चाह रहे थे। एक तो ये कि ये मशहूर एंकर कौन है? मुझे अंदाज़ा है ये किस शख्सियत का ज़िक्र हो रहा है, बड़े बाअसर और वेल कनेक्टेड शख्सियत हैं, लेकिन मैं उनका भी नाम नहीं ले सकता। मेरी सहाफ़ियाना जो प्रैक्टिस है उसका तकाज़ा है कि मैं इशारा भी ना दूँ और नाम भी ना लूँ। आज़म सवाती साहब ये जिन लोगों का हवाला दे रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त हवाला दे रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त हवाला दे रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे अहम है, वो मजबूर क्यों है ये सब कुछ बयान करने के लिए? और फिर मैं बताऊँगा डेडलाइन क्या है और क्यों, किसे दी जा रही है वार्निंग की सूरत में। आज़म सवाती साहब मजबूर हुए कि पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर, यूट्यूब्स के ऊपर, वीलॉग्स के ऊपर शक, गद्दारी और ताने दिए जा रहे हैं। उन्होंने ज़िक्र किया कि एक यूट्यूबर बाहर बैठे हुए हैं लंदन में,
वो कहते थे कि जब 26 नवंबर हुआ तो आज़म स्वाति कहाँ था? उनका मैं अटक जेल में कैद था, आप कहाँ थे? ये सही कह रहे हैं आज़म स्वाति साहब। उन्होंने खान साहब के शबीह बनी हुई थी, वो चादर साथ रखी हुई थी, हाथ में कुरान मजीद उठाया हुआ था। कुरान उठा के कोई बंदा हाथ में पकड़ के क्यों झूठ बोलेगा? ये मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि जो आज़म स्वाति ने रोना रोया है, ये 100% दुरुस्त रोना है। और उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की, इमरान खान साहब ने अगर किसी शख्स पे एतमाद किया तो मुझ पे किया, और कहा कि मेरे वर्कर तुम्हारी बात सुनेंगे और बातचीत करने के लिए। हाँ, खान साहब ने क्या कहा, जो आज़म स्वाति साहब कह रहे हैं कि अगर वो बातचीत के लिए तैयार है तो मैं तो पहले दिन से तैयार बैठा हूँ, बातचीत उनसे ही करनी है, अगर वो तैयार है तो उनसे बात करो। लेकिन स्वाति साहब ये मामला उठा रहे हैं कि माजी में की गई कोशिशें हों या अब, तो उसमें कामयाबी नहीं हो सकी। अगला जो फ़रीक है, इस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ से कोई मुस्बत इशारे नहीं मिल रहे। और ये वो वजह है, मेरे सुनने वाले जानते हैं, कि जो मैं 5-6 दिनों से बता रहा था कि इस वजह को ख़त्म करने के लिए CVMs किए जा रहे थे, चाहे वो खारजा अमूर की कमेटी की तहलील हो, सोशल मीडिया के ऊपर मुतदल मिजाजी से गुफ्तगू करनी हो, या फिर मुज़ाकरात की इंगेजमेंट को खोलना हो, या फिर अली अमीन गंडापुर के कुछ दावे और कुछ प्लान्स हों, कुछ ऑफ़र्स हों कि यूँ कर लेते हैं, वहाँ आपको मुंतकिल कर देते हैं, ये बातचीत कर लेते हैं, कुछ कमिटमेंट्स देनी हो एक दूसरे को, बीच में कुछ फ़रीक़ैन भी डालने की कोशिश की गई है। तो ये मैं कल परसों भी मैंने अर्ज़ की थी कि अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है, और उस इनिशिएटिव का अब इन्हिसार किस बात पे होगा, ये सबसे अहम खबर है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। मेरी इत्तला ये है कि इस सिलसिले में आज़म स्वाति साहब की गुफ्तगू कुछ हुई है कुछ अहम हलकों से, और पैगाम यही मिला है उन्हें कि एक मुख्तर मुद्दत की विंडो है, लेट्स से हम ये अप्रैल का महीना शुरू हुआ है, तो अब चंद हफ्तों की कहानी है ये। चंद हफ्तों के अंदर अंदर अगर कोई बातचीत सिमटती है, अगर कोई मुफ़ाहमत के नाम पे कुछ पेशरफ्त होती है, अगर कुछ एतमाद साजी होती है, तो बातचीत आगे बढ़ सकती है। वगरना अगर मगर की चूँके चुनाचे की कहानी ख़त्म होती मुझे दिखाई देती है, बिलख़ुसूस जब हम इस्टेब्लिशमेंट की या ताकतवर हलकों की या हुकूमत की बात करते हैं। यही वजह है कि हुकूमती वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप देख लें, इमरान खान साहब का ज़िक्र हो रहा है। यही वजह है कि इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, तलाल चौधरी कह रहे हैं कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, जब भी होंगे हमसे होंगे। हुकूमत जो भी होगी वो ज़ाहिरी बात है चाहेगी कि कभी भी PTI और इस्टेब्लिशमेंट के बीच मामला फ़हमी ना हो, क्योंकि हुकूमत का सर्वाइवल ही इस बात पे है कि PTI और इस्टेब्लिशमेंट की कुट्टी रहे, फड्डा रहे। इसके अलावा उनके पास सर्वाइवल का कोई और फार्मूला है नहीं, क्योंकि खान के मुतबादिल वो बयानियाँ देने से अभी तक कासिर हैं। खान के मुकाबले में उस तरह की मकबूलियत हासिल करने में अभी तक वो कासिर हैं। तो ये वो मोहतात अंदाज़ में मैंने आपको पूरी कहानी वाज़े कर दी है। ये बात जो आज़म स्वाति साहब की थी, जहाँ वो हाथ जोड़ रहे हैं कि वीलॉगर्स जो कर रहे हैं बाहर बैठे, ये जुल्म कर रहे हैं, और इसलिए कि बाहर बैठ के मुसलसल सनसनी, मुसलसल गद्दारी, मुसलसल ताने, मुसलसल किरदार कुशी, इससे क्या मिल रहा है सिवाय हाइप के। उन्होंने आतिफ़ खान का, सजाद बर्की का भी जिक्र किया, और आज़म स्वाति बिल्कुल वही बात करें जो ये नाचीज़ कर रहा था कि भाई अगर PTI के कुछ बाहर बैठे लोग पाकिस्तान आए हैं, एस्टेब्लिशमेंट से मिले, तो गलत बात क्या है? मुझे एक सवाल का जवाब दे दें, क्या इमरान खान साहब ये खुद नहीं कहते थे और चाहते थे कि जब भी बात होगी फ़ौज से होगी, इस्टेब्लिशमेंट से होगी, हुकूमत के तो पल्ले कुछ नहीं है। तो अगर कुछ लोग इस्टेब्लिशमेंट से मिले हैं तो गलत क्या है? क्या सौदा कर रहे हैं खान का? खान का सौदा करना नामुमकिन है भाई। सौदा करना होता तो वो बंदा लंदन बैठा होता, वो बंदा बनी गाला बैठा होता। ये क्यों नहीं समझ आती आपको? तो इसलिए महज वीलॉग्स के ज़रिए, सस्ते नारों के ज़रिए, झूठे थंबनेल्स के ज़रिए आपको जज्बाती किया हुआ है, पागल किया हुआ पूरी कौम को। क्यों? खामखा की सेंसेशन के लिए। हर वो बंदा जो एक्टिव होता है, आज़म स्वाति साहब मजबूर इसलिए हुए हैं कि भाई तूफ़ान बदतमीज़ी और किरदार कुशी और पार्टी के अंदर से शुकुक शुबात, बाहर से शुकुक शुबात, उस बंदे ने कहा यार मैं तो अपना आप क्लियर करूँ। और यही वजह है कि बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मैं चेयरमैन ज़रूर हूँ, खुद मुख्तार नहीं हूँ। मैं आपको एक और ख़बर दूँ, बैरिस्टर गौहर इस सारे प्रोसेस से अलग थलग गए हैं। वो कहते हैं जी मेरी तो सही नहीं है, कारकुनान मुझ पे शक करते हैं, वर्कर्स PTI के रहनुमा मेरी बात सुनने को तैयार नहीं होते हैं, तो मैं तो बस बराए नाम चेयरमैन हूँ। ये है उसकी हकीकत। तो अब अगर आज़म स्वाति और अली अमीन किसी हद तक मुतहरिक हुए हैं, कोशिश अपनी सी करना चाह रहे हैं, तो करने दें। आगे से जवाब क्या आता है ये देखी जाएगी, नहीं कोशिश तो करने देना। क्यों ना करें कोशिश? क्या भारतीय इस्टेब्लिशमेंट से बात कर रहे हैं, या ये मैं कह रहा हूँ कि खान उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, या खान अपने मुतालबा से पीछे हट जाए? हम तो ऐसा नहीं कह रहे, तजिया निगार के तौर पर भी जो किसी पार्टी, किसी फरीक के मुतालबात हैं वो सामने रखे जाएँ, अगले के भी सुने जाएँ, और कोई राह निकाली जाए ना। कब तक आप इस मुल्क को इस अदम इस्तेहकाम का शिकार रखेंगे? कब तक इस सनसनी खेज़ी और जज्बातियत के नाम पर रखेंगे आप? कुछ नहीं निकलना इससे, ना पहले कुछ निकला था, ना अब निकलेगा।
असल प्रॉब्लम ये हुई पड़ी है कि जो पार्टी से वाबस्ता सोशल मीडिया है, वो जैसे ही कोई रहनुमा हरकत में आता है, कोई बातचीत की कोशिश करता है, तो उसका जो हाल होता है उसके बाद वो तौबा कर लेता है, वो पीछे हट जाता है। इसको कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अपनी फतह समझते हैं जज्बात के नाम के ऊपर। ये आर्जी तौर पर, वक्ती तौर पर तो फतह होती है, लेकिन फिर वो बंदा दोबारा कोशिश नहीं करता, तो फिर कौन करेगा कोशिश खान के लिए? अलीमा बीबी तो मंगल को जा रही हैं, कह रही हैं मुलाकात में तो मैं धरना दूंगी। ये जितने सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं बाहर बैठे, आए ना अलीमा बीबी के साथ मिलकर धरना दें। बातें करना आसान होती हैं, भुगतना मुश्किल होता है। जैसे आजम सवाती को कहा गया 26 नवंबर को आप कहाँ थे, तो वो तो अटक जेल में कैद था। तो ये हकीकत का इदराक ज़रूरी होता है। हम तजिया निगारी के तौर पर, सहाफ़ी के तौर पर कभी नहीं चाहते कि जिसके साथ जुल्म हुआ है वो होता रहे, नहीं, या अपने उसूलों पे वो कॉम्प्रोमाइज़ करे, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये मैदान सियासत है, ये मेरा मुल्क, आपका मुल्क, हम सब का मुल्क है। इसी में रहना है ना, इसी मुल्क के लोगों से बातचीत करनी है। यहाँ से कहीं उड़ के हमने चला नहीं जाना अमरीका वगैरह, यहीं रहना है। तो ये मेरी गुजारिशात हैं 2-4 जो मैंने आपकी खिदमत में रखनी थी। और जो आज़म सवाती साहब की गुफ्तगू थी, उसका ख़ुलासा यही है कि ख़ान साहब ने उनको उन पे एतमाद का इज़हार किया और कहा कि अगर आप बातचीत कर सकते हैं तो आप कर लें। अब डिपेंड करता है कि अगली जो डेडलाइन मिली है, जो मैंने कहा चंद हफ्तों की है, उस डेडलाइन के अंदर चीज़ें अमेंड होती हैं या नहीं होती। अगर नहीं होती तो शायद फिर ये मौका दोबारा ताख़ीर से आए, या शायद अभी उसकी इम्कान पैदा ना हो, क्योंकि फ़िलहाल तक जो सेटअप था, जो एरिना था, वो अपने हिसाब से उनका लग चुका है। उसमें तब्दीली फ़ौरी मुमकिन नहीं दिखाई देती। अख्तर जान मैंगल का मैं ज़िक्र कर लूँ कि उन्होंने 6 को कोयटा आना था, 3 MPO लगा दी गई, उनकी गिरफ्तारी की कोशिशें भी हैं। उनका ट्विटर हैंडल बता रहा है कि लखपास के अलावा जहाँ जहाँ भी उनके काफ़िले पहुँचे, पकड़ धकड़ हो रही है। एक वफ़द भी गया था मुज़ाकरात के लिए, वो बार बार महारंग बलोच की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। PTI के रहनुमा भी वहाँ पहुँचे थे, लेकिन अख्तर जान मैंगल मुसलसल वहाँ पर सराप एहतजाज हैं। उनकी गिरफ्तारी की सूरत में सूरत हाल मज़ीद तशवीशनाक हो सकती है। हालात इस चीज़ के मुतकाज़ी नहीं हैं कि मज़ीद हवा दी जाए आग को। मिल बैठने के लिए कुछ संजीदा लोगों को आगे आना होगा। जो वफ़द ज़हूर बुलंदी साहब की क़यादत में गया था, वो तो नाकाम लौटा था, उसके पास मैंडेट था नहीं। ये ख़बर जो मैंने कल देखी, पंजाब हुकूमत ने यहाँ पंजाब में जो मुख्तलिफ़ थिएटर्स हैं, ये भी बड़ा अहम मौजू है। आप समझें क्या गैर संजीदा बात कर रहा है, बड़ा अहम मौजू है। यहाँ थिएटर्स पे, स्टेज के ऊपर जो स्टेज ड्रामे खेले जाते हैं, तो किसी ज़माने में तो बहुत अच्छे स्टेज ड्रामे होते थे, जब सुहेल अहमद साहब, अब्बू बराल मस्ताना, कमाल लोग थे, कमाल विट थी इनकी। ये लोग जब आया करते थे, कमाल, अलबेला जी, क्या बात है उनकी। तो यहाँ 80 गाने ऐसे हैं जिन पर पाबंदी आयद कर दी है। और ये कुछ गाने मैंने देखे, बहुत पुराने गाने थे, उनके नाम पे फहाशी है, उनके नाम पे उरियानी है, बदतमीज़ी है। अजीब मामला है कि आप वो फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। स्टेज हमारा कब का पिट चुका है, कभी फैमिली बैठ के देखती थी, अब तो वो फैमिली बैठ के देख नहीं सकती। उसमें देखे ना कि एक बारी लग सीने दे नाल सजना, अग्गां ला के सानू इश्क दियाँ, जफ्फी पाजे एक वारी गुजरा, और क्या मैं गाने रिपीट करूँ, मुझे खुद शर्म आ रही है। मंजी विच डांग फेरदा, जी बकवास वाहियातपन पे मबनी है गाने जो अभी तक खेले जा रहे थे, अभी तक प्ले किए जाते। मैं माजरत चाहता हूँ अगर मैंने इनका नाम लिया। मैंने ये खबर क्यों डिस्कस की आपसे? खबर इसलिए डिस्कस की, भाई बहुत अच्छी बात है, आपने अगर गंदे, लुच्चर और गलीज़ गानों के ऊपर पाबंदी लगाई है, बहुत अच्छी बात है। मेरा मसला ये है, एक साहब हैं हसन इकबाल चिश्ती, मैं जानता हूँ कि मैं जब जिक्र करने जा रहा हूँ तो हो सकता है ये मुझ पे भी गालम गलोच पर उतर आए इनके चाहने वाले। इन साहब ने एक वीडियो बनाई है, उत्थे डांस कर दी पई है, वो अजीब इंडियन गाने की तर्ज में अपनी तरफ से कलाम उन्होंने पेश किया है। डांस कर दी पई है, धी को कह रहे हैं कि जी इसको घर बैठा ला, वरना वो उधर स्कूल में बैठ के डांस कर दी पई है। डांस को डांस कह रहे हैं ये। आप दी धी नूं स्कूले हटा लै और घर च बिठा लै, उत्थे वो डांस कर दी पई है स्कूल में। स्कूल से उठा लो बेटी को जो पढ़ने जाती है। हसन इकबाल चिश्ती, इनकी इस वीडियो पे 3.1 मिलियन व्यूज़ हैं, 3.1 मिलियन व्यूज़। 9 माह पहले वीडियो जारी हुई और नीचे मैंने कमेंट्स देखे, 90% ने उसे शाबाश दी हुई है, कमाल कर दी है। यही नहीं, ये साहब एक और इन्होंने कलाम गाया हुआ है, स्कूल विच दी घलना कम हुंदा है दलियां दा। यानी ये किस दौर के क्या क्या बात कर रहे हैं साहब। अपनी तरफ से ये मौलवी हैं, नात खान हैं, आलिम दीन हैं, बल्ले बल्ले लेते हैं, इन पे नहीं पंजाब हुकूमत पाबंदी लगा सकती। ये कह रहे हैं कि जी जो बच्ची को स्कूल भेजते हैं वो दल्ले होते हैं।
शर्म आनी चाहिए ऐसे बदबख्तों को। ओ भाई, आप जिनका नाम लेते हैं ना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन, मैं कुर्बान जाऊं आपके गुलामों की खाक पर भी। वो एक वाक़या आपने सुना होगा कि कुछ कैदी आए जंग के बाद, तो उसमें से जो तालीम याफ्ता थे उनके साथ क्या सलूक किया कि ये हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे। और आप सरकार की साहबजादी बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम, उनको जन्नत की सरदार कहा। मतलब ये ख़वातीन के बारे में जो उनको अलक़ाब दिए गए और जिस तरह उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की जाती थी, जिस तरह तक़द्दुस उनके लिए था। और बीबी खदीजा खुद ताजिर थीं, खुद मामले देखा करती थीं। ये कौन बदबख्त जाहिल लोग हैं जो कह रहे हैं कि जी बच्ची को स्कूल भेजना, तालीम देना, ये काम दल्लों का है, जाहिलों का है, डानस कर दी पई है। पंजाब हुकूमत से मेरी गुजारिश है कि अगर आपने स्टेज ड्रामों की फ़हाशी और बदबख्ती पे पाबंदी लगाई है, तो बराए मेहरबानी ये चिश्ती साहब के कलाम पर भी पाबंदी लगा के दिखाएं, फिर मैं आपको मानूं। ये सरासर जहालत है कि तालीम ना दो बच्चियों को। क्यों ना दो? आप जैसे जाहिर रखने हैं उन्होंने। बहरहाल मुझे आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।